नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक शेर है, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने, इंतखाब यानी चयन ने, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे, रुसवा यानी बदनाम कर दिया। तो ये शेर राजस्थान में बीजेपी की चुनावी रणनीति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अगर बीजेपी में इतना ही आत्मविश्वास या आत्मविश्वास था कि वो 25 की 25 सीटें जीत रही है, तो फिर इतनी सारी तिगड़में क्यों करनी पड़ी? एक सवाल ये उठता है, क्यों कांग्रेस से दो दो लोगों को लाना पड़ा? टिकट का चयन जिस ढंग से हुआ उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरएसएस के आगे क्यों झुकना पड़ा? कांग्रेस से लाए गए एक नेता की बात क्यों माननी पड़ी? वो बीजेपी जो परिवारवादी राजनीति का विरोध करती है, एक सीट जीतने के लिए परिवारवादी राजनीति से बीजेपी को समझौता क्यों करना पड़ा? ये 4-5 सवाल उठ रहे हैं। अब 25 के 25 सीटें घोषित हो चुकी हैं। 25वीं सीट भीलवाड़ा की थी जो फंसी हुई थी, वहां पर भी बीजेपी को कुछ लोग कह रहे हैं संघ के आगे झुकना पड़ा है, कुछ लोग कह रहे हैं बीच का रास्ता निकालना पड़ा है। लेकिन जो भी हो, बीजेपी कम से कम पिछली बार जो उनके सांसद 2 बार से जीत रहे थे, सुभाष बहेड़िया, उनका टिकट बचा नहीं पाई, उनका टिकट काटना पड़ा और दामोदर अग्रवाल को टिकट देना पड़ा। सुभाष बहेड़िया का टिकट आखिर क्यों काटा जाना जरूरी था? जो 6,12,000 वोटों से जीता हो, राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से जीता हो, हिंदुस्तान में 5वें या 6ठे नंबर की सबसे बड़ी जीत का अंतर का रिकॉर्ड जिसने बनाया हो, उसका टिकट क्यों काटा गया? बड़ा सवाल उठता है। यानी संघ का कहीं ना कहीं दबाव था। और दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है, संघ की पृष्ठभूमि के हैं, आपातकाल में जेल में रहे, बीजेपी के संगठन मंत्री रहे, उसी पद पर जिस पद पर करीब करीब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रहे, और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हुए हैं सुभाष बेड़िया, और उनमें बहुत सारी चीजें मेल खाती हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं चिंता है, कहीं ना कहीं बेचैनी है, कहीं ना कहीं घबराहट है। और घबराहट सिर्फ भीलवाड़ा सीट को लेकर नहीं है। 12 सांसदों के टिकट काट दिए गए, 12 नए चेहरे उतारे गए हैं, 50%। 2 नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहां से कांग्रेस से आयातित नेताओं को टिकट देना पड़ा है। तीसरा, राजसमंद में शाही परिवार, जिस महिला को टिकट दिया है उसके पति विश्वराज, वो भी मेवाड़ राजघराने के हैं, और इसी राजसमंद लोकसभा सीट की जो नाथद्वारा विधानसभा सीट है, वहां से 3 महीने पहले चुनाव लड़े थे, उसके 1 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। तो पति पत्नी दोनों मेवाड़ राजघराने के हैं, दोनों बीजेपी में शामिल होते हैं, दोनों को टिकट मिल जाता है। एक ही जगह लोकसभा से पत्नी हो सकता है संसद में हो, और पति उसकी एक विधानसभा सीट से विधानसभा में। ऐसा तो होता नहीं था बीजेपी के साथ। इतनी सारी मशक्कत की गई। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनका उपचुनाव होगा उनकी सीट से, जो विधानसभा की बागीडोरा सीट थी। महेंद्र सिंह मालवीय चाहते थे कि उनकी पत्नी रेशमा मालवीय को टिकट दिया जाए। बीजेपी ने चाल चली कि महेंद्रजीत की नहीं सुनी जाएगी, पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी चाह रही थी तो कृष्णा कटारा है, जिनको महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने हराया था विधानसभा चुनाव में, उनको टिकट दिया जाए। महेंद्रजीत सिंह मालवीय अड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर पत्नी को टिकट नहीं तो कांग्रेस से जो उनके साथ उनके साथी आए हैं, सुभाष तंबोलिया, उनको टिकट दिया जाए। और बीजेपी को मजबूर होकर सुभाष तंबोलिया को टिकट देना पड़ा, मालवीय के आगे झुकना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी धमकी दी होगी मालवीय ने, ये समझ से परे है। लेकिन बीजेपी में ऐसा भी होता नहीं है कि बीजेपी इस तरह झुक जाए एक एक सीट के लिए। इसके बावजूद 8 सीटें खतरे में दिख रही हैं, और 8 सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, मोदी पर दांव लगाया जा रहा है कि मोदी आएंगे सभाएं करेंगे, अमित शाह आएंगे सभाएं करेंगे, स्मृति ईरानी आएगी, हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे, योगी आदित्यनाथ आएंगे और पार लगा देंगे। इतनी मशक्कत के बाद भी
पूरा शेखावटी में बीजेपी को सुपड़ा साफ होने का खतरा सता रहा है। चूरू में राहुल कस्बा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देवेंद्र झांझरिया ने सुना है, कह दिया है कि राजेंद्र राठौड़ उनके इलाके में आए तो उनके नंबर और कट जाएंगे, तो उनको चुनाव प्रचार से दूर रखा जाए। सीकर में सुमेधानंद सरस्वती है, लेकिन अमरा राम सीपीएम के हैं। अगर कांग्रेस का वोट ट्रांसफर ढंग से हो गया तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। आज अमित शाह को वहां दौरा करना पड़ा, वहां रोड शो करना पड़ा। झुंझुनू में बृजेंद्र ओला को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी को कोई ढंग का उम्मीदवार नहीं मिला क्या, जो शुभकरण चौधरी पर दाव आजमाना पड़ा, जो यहीं की उदयपुर वाटी विधानसभा सीट हार गए थे। जो विधानसभा सीट हार गया उस पर आप दाव लगा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। ये भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हालांकि बृजेंद्र ओला को ये नहीं कहना चाहिए था जो उन्होंने कह दिया कि वो भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, मना कर चुके थे। लेकिन कहा गया कि पार्टी संकट में है तो संकट से निकालना है, तो वो एक अनुशासित सिपाही की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं उनका इशारा सचिन पायलट और अशोक गहलोत की तरफ तो नहीं था कि जब पार्टी संकट में है और उन्हीं के कहने पर वो चुनाव लड़ रहे हैं बड़े नेताओं के, तो संकट से उबारने के लिए, तो ये संकट से उबारने की जिम्मेदारी तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की भी बनती है, डोटासरा की भी बनती है। खैर ये बहस अलग है, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कांग्रेस की कमजोरियों और कांग्रेस की राजनीति को लेकर। 3 सीटें ये हो गई। फिर नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल के साथ जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, चुने हुए या हारे हुए उम्मीदवार हैं, वो सब सुना है एक गाड़ी में एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई में कमाल की बात है। और ज्योति मिर्धा को कहना पड़ रहा है कि नागौर की जनता से हाथ जोड़ करके आप 3 बार हरा चुके, चौथी बार मत हराइएगा, नहीं तो खेल खराब हो जाएगा, इस बार तो जिता ही दीजिएगा। बाड़मेर रविंद्र भाटी को बीजेपी अभी तक मना नहीं पाई है। 3 अप्रैल को वो बाकी के 3 नामांकन सेट दाखिल करेंगे और स्वाभाविक है कि रविंद्र भाटी जब चुनाव मैदान में उतरेंगे, जोर शोर के साथ उतरेंगे, और तो घाटा बीजेपी को होगा, कैलाश चौधरी को ही होगा। और इनडायरेक्ट रूप में इसको फायदा उमेदाराम बिश्नोई को, उमेदाराम बेनीवाल को होगा, जो आरएलपी से आए हैं और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है। ये सीट भी खतरे में है। दौसा की सीट के लिए भी माना जा रहा है कि नरेश मीणा चुनाव मैदान से हट गए हैं, जो खतरा पैदा कर सकते थे। भी कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के लिए और जसकौर मीणा कुछ नाराज हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ नाराज हैं, और इसमें फायदा कांग्रेस को मिल सकता है क्या? सचिन पायलट वहां जाकर गुर्जर वोट बैंक को भी इकट्ठा कर सकते हैं क्या? और उनको ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। यही स्थिति टोंक सवाई माधोपुर की है। जौनपुरिया का कुछ जगह विरोध हुआ कल, ऐसा खबरें आ रही हैं। झुंझुनू में भी शुभकरण चौधरी के एक सभा में भी विरोध की खबर आई, उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसको बीजेपी आलाकमान ने सीरियसली लिया है। और कुल मिलाकर ये शेखावटी की 3, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, टोंक सवाई माधोपुर, दौसा और कुछ लोग उदयपुर की सीट को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो 8 सीटें होती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गंगानगर में कुलदीप इंदौरा आज तक चुनाव ही नहीं लड़े, लेकिन मुकाबला प्रियंका बालान से है, जो भी राजनीति में बिल्कुल नहीं है, इसलिए उस सीट के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वहां पर 2 कम से कम विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कम्युनिस्टों का प्रभाव है, और अमरा राम को टिकट देने के बाद कम्युनिस्टों ने बढ़ चढ़कर अगर कांग्रेस का समर्थन किया तो वो सीट भी कहीं ना कहीं फंस सकती है, ये बात भी कही जा रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने गजब कर दिया साहब। नामांकन पत्र दाखिल करना था जोधपुर से, मुहूर्त निकला जा रहा था, मुख्यमंत्री भजनलाल आए नहीं थे, तो 1 सेट नामांकन दाखिल कराए। ज़्यादा शोर शराबा हो अल्लाह नहीं किया, और मीडिया से भी कहा कि भाई अभी ये खबर आप छुपाए रखिए, ये मत कीजिए कि नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, क्योंकि फिर भजनलाल जी आएंगे, उनके साथ नामांकन पत्र दाखिल करेगा। उनके साथ भीड़ थी, लवाजमा था, शोर शराबा था, और समय निकला जा रहा था, 3 बजे का समय था। उससे ठीक थोड़ा समय पहले वो पहुंचे मुख्यमंत्री के साथ और नामांकन पत्र दाखिल किया। तो कहानी ये सामने आ रही है कि पहले नामांकन की खबर इसलिए छुपाई गई, कहीं ऐसा ना हो कि कार्यकर्ताओं को लगे अब तो नामांकन हो गया, अब घर चलते हैं, और भीड़ भड़क्का, और ये दिखाने के लिए नहीं रहे कि गजेंद्र सिंह शेखावत जब नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे तो कितनी हजारों की संख्या में उनके सामने भीड़ चल रही थी। तो खैर मुख्य कहानी हमारी 8 सीटें जो फंसी हुई हैं बीजेपी के हिसाब से ही, और बीजेपी ने सारा दम लगा दिया है कि प्रधानमंत्री आएंगे, भाषण देंगे, माहौल बदलने की कोशिश करेंगे।
2 अप्रैल को आ भी रहे हैं, प्रधानमंत्री कोटपुतली में आएंगे, जिससे जयपुर की दोनों सीटें, ग्रामीण और शहरी सीट और अलवर की सीट को साधेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। उधर कांग्रेस को भी जीत की सुगंध, खुशबू आनी शुरू हो गई है। 6 अप्रैल को जयपुर में एक विशाल सभा होने वाली है, जिसमें कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। तो मामला इस बार राजस्थान में बड़ा दिलचस्प होने वाला है और पूरे उत्तर भारत की पट्टी में अकेला राजस्थान ऐसा है, हालांकि कुछ लोग इसमें हरियाणा को भी शामिल कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में सीटें 10 हैं, राजस्थान में 25 हैं, इस हिसाब से कि जहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीदें अचानक से पैदा हो गई हैं। कांग्रेस के लिए खतरनाक बात होती है कि बहुत ज्यादा उम्मीदें जब करने लगता है उसका कार्यकर्ता, तो फिर अंत में निराशा ही कई बार हाथ लगती है और पसीना बहाना पड़ता है। बीजेपी को बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, कांग्रेस को भी पसीना बहाना पड़ेगा, जैसा पसीना मैं इस समय वीडियो बनाते हुए बहा रहा हूँ। चलिए शुक्रिया, कल कांग्रेस की राजनीति पर बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, आप मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरी आपसे विनती है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल जैसी आकृति दबा दीजिए, घंटी जैसी आकृति, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।